हमारे साथ में मौजूद हैं केतराम रस्तोगी। आपको बता दूं केतराम रस्तोगी जी और विजेंद्र सिंह राठौर जी के बीच में कुछ जमीन को लेकर विवाद है। तो मेरे साथ में मौजूद है, इनसे बात करते हैं आखिर समस्या कहाँ पे है। सर क्या कहना चाहेंगे, जो आप पूरे नवागंज में आपने फ्लैक्स लगवाए हैं कि मैं पलायन कर लूंगा यहाँ से, तो ये आखिर मामला क्या है पूरा? मामला साहब ये मैं 2020 में 2000 में मैंने साहब जमीन खरीदी थी। मुझे 23 साल हो गए साहब खेती वहां करते हुए। खेती करने के बाद मेरी साहब पड़े थे 2 एक उसमें गड्ढे थे, मैंने उसे साहब पटवाए हैं और पटवा के मैं उसको अपनी जमीन को बिक्री कर रहा हूँ। उसमें विजेंद्र सिंह राठौर ने अड़ंगा मेरे लगा दिया है। उन्होंने अपनी जमीन अब से 5-6 साल पहले सारी बेच डाली है और बेचने के बाद अब वो मुझसे ये कह रहे हैं कि मेरी जमीन इसमें से 3.5 बीघा निकल रही है, आप मेरी पूरी कीजिए। मेरी जमीन साहब 2 बीघा कम है। मैंने एसडीएम द्वारा राजस्व विभाग से मैंने साहब इसकी जांच कराई और जांच कराने के बाद उन्होंने मुझे साहब आदेश दिया है। उसमें साहब रिपोर्ट मिली, उसमें 2 बीघा मेरी जमीन साहब कम दिखाई गई है और मैं उस पर भी साहब राजी हूँ। और फिर प्रशासन के पास पहुंचे आप कि 2 बीघा जो आपकी जगह कम निकल रही है वो विजेंद्र सिंह राठौर साहब की तरफ निकल रही है या कहीं और निकल रही है कम, इसकी पैमाइश वगैरह जांच करवाई आपने? उसमें मैंने पैमाइश कराई तो उसमें कोई साहब ऊपर साहब बस्तियां बन गई हैं। बस्तियों से मिलने की कोई स्थिति नहीं बन पा रही है। मैं साहब थाने जाता हूँ, प्रशासन तो मेरे प्रशासन नहीं सुनता है, उनकी साहब बातों से सुनता है, मेरे कागज देख कर नहीं साहब सुनना चाहता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कल मेरी उनसे विजेंद्र सिंह राठौर साहब से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो जगह कम वाला जो हमारे ऊपर आरोप लग रहा है वो पीछे कोई ज्ञान प्रकाश पंडित जी हैं, उधर जगह दब रही है आपकी और कब्रिस्तान में जो दब रही है ना कि हमारे तरफ दब रही है, उनका ये कहना है। इस पे क्या कहेंगे? उसमें साहब ये कहूंगा ऊपर बस्ती है, बस्ती में नपनी सकती 4 जुमला नंबर है साहब। लेखपाल कानून कह रहे हैं नपनी सकती है, इसमें कुछ जो मुझ पर जबरदस्ती आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर है, तो मेरी साहब ऊपर कहीं नहीं है साहब। कब्रिस्तान में जो दब रही है ये बात भी कह रहे हैं? कब्रिस्तान दब रही साहब इसको मुझे जानकारी नहीं है। ऊपर कब्रिस्तान में होगी, नीचे डॉक्टर ताहिर थी वो साहब पूरी है। उसमें कहीं रोड की स्थिति जो कह रहे हैं ऊपर भाग जाओ रोड के लिए, रोड की स्थिति ऊपर नहीं है साहब। तो फिर क्या प्रशासन से लगातार आप मिल रहे हैं? तहसीलदार हैं, एसडीएम, पूरा प्रशासन यहीं पे है, नगर में ही बैठता है, उनसे आप लगातार संपर्क कर रहे हैं, तो सामने क्या आ रहा है, क्या कह रहे हैं वो? मैं एसडीएम साहब से उन्होंने रिपोर्ट दी थी बनाकर, मैं उसके बाद दोबारा गया तो उन्होंने मुझे थाने के लिए लिख दिया, तो वहां जाओ। वहां मैं गया तो मेरी साहब सुनी नहीं जा रही है और मुझसे कल कहा कि आप जो आपने नगर में फ्लेक्सी लगा रखी है, इन फ्लेक्सी को आप उतरवाइए, फिर मैं देखता हूँ आपकी। आप चाहते क्या है, आपकी मांग क्या है? मेरी साहब मांग ये है, मैं ये चाहता हूँ साहब मुझसे विवाद ना किया जाए। मेरी साहब जमीन जो इन्होंने अवैध कब्जा कर रखे हैं वहाँ पन्नी डाल रखी है और जो वहाँ साहब गुंडे लोगों को बिठा रहे हैं वो वहां से हटाए जाए साहब। अच्छा, अवैध कब्जा स्पष्ट कैसे होगा? प्रशासन की जांच में होगा? प्रशासन जांच कर रहा है या जांच कर चुके हैं? वो साहब जांच कर चुके हैं, जांच करके उन्होंने मुझे रिपोर्ट बना के दी है। जांच कर चुके हैं, जांच में स्पष्ट हो गया है कि मेरी 2 बीघा जमीन कम है। 2 बीघा जमीन कम है। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो जगह इन्हीं की तरफ कम हुई है या कहीं और हुई है, ये हुआ है स्पष्ट? स्पष्ट नहीं, ये तो जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आपने उनकी दबा ली है? हाँ, तो मेरी तरफ दबी हुई नहीं है। अच्छा, आपकी तरफ दबी हुई नहीं है, आपकी पूरी जगह है और जगह पे 2 बीघा कम है, फिर भी कम है आपकी? 2 बीघा कम है, 2 बीघा कम की मेरे पास कागज है। 2 बीघा के कागज हैं जी, मुझे एसडीएम साहब ने और तहसीलदार ने और राजस्व विभाग की टीम ने मुझे बना के दिए, रिपोर्ट बना के दी मुझे। अब क्या चाह रहे हैं, पैमाइश हो या आपकी जगह वापस मिले, क्या चाह रहे हैं? मैं साहब पूरी नहीं चाहता, मेरी जहाँ है वहीं छोड़ दी जाए। आप ये चाह रहे हैं जहाँ पे मेरी जगह है वहीं पे छोड़ दी जाए, कब्जा आपका ही है? जी, इस समय उन्होंने कब्जा कर रखा है मेरी जमीन पर, पन्नी डाल कर और वहाँ 3-4 अपने गुंडे बिठा के साहब। अच्छा, एक अभी मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि आपके ऊपर कोई रोहित नाम के व्यक्ति हैं, वीरेंद्र सिंह राठौर साहब जो इस समय चेयरमैन पति है, उनका बयान है उसमें कि उनसे आपने कोई वो आपकी फ्लैक्स वगैरह उतरवाने गए तो आपने गाली गलौज करी, ये कहाँ तक ठीक है और क्या है ये? मेरे पास कोई आया ही नहीं अभी तक, न मेरे साथ किसी का कोई मुलाकात हुई है, ऐसी कोई जानकारी नहीं है आपके? कोई जानकारी नहीं है। आरोप झूठा मानना है? जो झूठा आरोप साहब, मेरे पास कोई आई नहीं, नहीं साहब, मैं कोई आया ना मेरी किसी मुलाकात है। तो इतना आप परेशान क्यों हो गए कि आप परिवार के संग में पलायन करने को मजबूर? मैं साहब प्रशासन से आप इतने हताश क्यों हो गए? आपको नहीं लग रहा है प्रशासन सही जांच करेगा? जब मेरी कहीं साहब सुनी नहीं जा रही है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, मेरे कागज है, मतलब इंस्पेक्टर साहब या पुलिस साहब देखने को तैयार नहीं, तो मैं क्या करूँ साहब, पलायन नहीं करूँ। जबरदस्ती मुझे जबरन साहब कर मेरे बनाना चाहते हैं, मुझसे जबरदस्ती कर रहे हैं। पोस्टर जो आपके फ्लैक्स लगे थे वो उतर गए जी, उतार लिया आपने, क्या हुआ? जी, पुलिस ने मुझसे अब बनाया दबाव मुझ पर कि आप उतार लीजिए। इंस्पेक्टर साहब ने कहा आप जो उतारिए, फिर कोई बात होगी, तो मैंने उतार लिया पोस्टर। आगे क्या प्लान है आपकी, अगर यहाँ पे प्रशासन नहीं सुनेगा फिर आगे क्या सोचा है आपने? फिर आगे देखेंगे साहब कहीं जाने के लिए, जैसे कोर्ट का रास्ता चुनेंगे या प्रशासन के पास में जाएंगे यहाँ के अलावा कहीं? वो तो साहब देखेंगे साहब, प्रशासन मानता नहीं मानता, या कोर्ट में जाना पड़ेगा या साहब और कहीं जाना पड़ेगा। विजेंद्र सिंह राठौर साहब का कहना यह है कि आप बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं इसलिए फ्लैक्स लगाए हैं, ये आपने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा, उनका ये बयान था, इस पे क्या कहेंगे? इस पर कहूँ मैं साहब, मैं कोई आरोप नहीं लगाए हैं और जो साहब मेरे जो नक्शे साहब, जब आप एक तरफ आप जो कहते हैं मेरा भाई से कोई संबंध नहीं है और नक्शे लोग पास कराने जाते हैं तो उनसे कहते हैं साहब से मुकदमा चल रहा है, जो विवादित जमीन है, क्यों कहते हैं साहब जी, आपको नक्शे साहब पास करने चाहिए।
नहीं, उनका चेयरमैन साहब का मैंने वो उसमें उनका बयान पढ़ा है, उसमें उनका ये कहना है कि उनका नाम घसीटा गया है। घसीटा मैंने साहब 2 बार कहा था, आपने निर्णय लिए तो उन्होंने मुझसे कहा मैं आपका करवा दूंगा निर्णय। बड़े भाई साहब तो मैंने कहा था और इन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो मैंने मजबूरी, जब मेरे साथ नक्शे से पास नहीं हो रहा तो मैंने उनको मजबूरी दिया था साहब ने। कितनी कीमत आंक रहे हैं आपकी जो 2 बीघा आप कह रहे हैं कम है, कितनी कीमत उसकी लगभग बाजार कीमत होगी? आज के बाजार की कम 50 लाख रुपए उसकी। 50 लाख। जी। अब प्रशासन क्या कह रहा है वहां पे? उसकी जांच करेगा, उसकी नाप करेगा, क्या क्या कह रहे हैं प्रशासन? क्या होगा इसमें, बता ही नहीं रहा है ना प्रशासन। आप क्या करेंगे आगे, कुछ सोचा है आपने? अब आगे साहब देखो साहब, कहीं ना कहीं तो जाएंगे साहब, कहीं ना किसी अधिकारी पास किसी बात जाएंगे साहब। ये यहीं पे मामला ठंडा कर देंगे? नहीं, ठंडा नहीं करेंगे ना, यानी संघर्ष करेंगे आगे तक, चाहे परिणाम कुछ भी हो। कुछ भी होगा इसका, जाएंगे। आपको बता दूं, अभी मैंने जो बयान दिखाया था वो केतराम रस्तोगी जी का था, और उस जगह में 2 पार्टनर हैं, 2 भाई हैं सगे, और जो दूसरे हैं मुंशीलाल रस्तोगी जी, उनके बेटे मेरे साथ में मौजूद हैं। क्योंकि सर मेरी शिकायत ये है कि अब से सर मेरे पिताजी ने ये संपत्ति सन 2002 में ली थी। 23 साल से सर जिस मेड़ पे हम पहले काबिज थे, हमारी खेती करते आ रहे थे, उसी मेड़ पे आज काबिज है सर। तो जो विजेंद्र सिंह राठौर जी हैं, इन्होंने संपत्ति 6 से 7 साल पहले अपनी बेच चुकी। सर मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी संपत्ति है तो आप उस समय क्यों नहीं बेचते? आप मेरे पास छोड़ाओगे, किसी की 10 रुपए गिर जाएगा वो किसी के लिए बाद में उठाने के लिए छोड़ जाएगा, पहले उठाएगा? अपना जिसका बचा हुआ रकबा है आप पहले बेचेंगे, मेरे ऊपर छोड़ जाएंगे। मेरे पिताजी ने जिस अभी हमने 1-1.5 साल उसमें प्लॉटिंग की, क्योंकि हमें थोड़ी आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं, हमने चलो जमीन बेचेगा, अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करेंगे। अब उसको जैसे तैसे कर रहे हैं तो आप बीच में आगे उतरा। जब आपकी कोई चीज संपत्ति जहां तुरंत देखेंगे, 2 साल 6 साल बाद थोड़ी ना देखेंगे। रही बात, इन्होंने जो रोड वगैरह पड़े हुए थे, हमने अपनी संपत्ति में उक्त रोडों को पहले जो निवर्तमान चेयरमैन साहब थे डॉक्टर शैलत जी, उनके जमाने में रोड पड़ा रहा था, उस रोड को हमने खुद अपने हाथ से रुकवाया। उसकी सारी रिपोर्ट्स, सारे कागज, रोड रुकवाने के सारे कागज हमारे पास हैं। रोड उस समय रुकवाया था, फिर हमने अपने रोड की सहमति, रोड पड़ा था अपनी सहमति देकर उसको रोड डलवा दिया। इन्होंने खिंद में आके अपनी सत्ता प्रयोग करके, अपने वहां के चेयरमैन साहब का प्रयोग करके हमारे उसमें से रोड करवा दिया। हमने उसमें कोई आपत्ति नहीं जताई कि हमारा है ही नहीं, ठेकेदार क्या वो करवा दिए। लेकिन आज ये दिक्कत ये है कि आज हमको सत्ता पक्ष ऐसा दबाव बनाया जा रहा है कि ना हमारी कोई प्रशासन सुन रहा है, ना हम किसके पास जाए, ना ये सुन रहे हैं। प्रशासन क्या कह रहा है? प्रशासन के पास जब एप्लीकेशन लेके जाते हैं तो हमें टाला दिया जाता है। बस क्या कहता है प्रशासन? प्रशासन ये कहता है कि आप लोग देखो, मैं देख लूंगा, उल्टा हमको ब्लेम कर दिया जाता है कि तुम ऐसा कर रहे हो। मांग है क्या आखिर? सर हमारी मांग ये है कि हमारी जो संपत्ति जितनी है, मौके पर जितनी पे हम काबिज है उतनी हम लेना चाहते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। उनका ये कहना है मेरी जगह पूरी है, मैं कोई कब्जा नहीं कर रहा हूँ, मेरी जितनी जगह है। ऐसा है ही नहीं, अगर कब्जा नहीं करता तो मुझे बेवजह का शौक नहीं है, मुझसे लड़ने का शौक जाता है। सर कब्जा पूरा होता, हमारी सर मौके पे पैमाइश हुई है, तहसील द्वारा पैमाइश हुई है, राजस्व निरीक्षक पैमाइश की है। आप ये तो भैया, मैं उनसे पूछ रहा था, आप इस पैमाइश पे झूठी बता दी या फिर अपनी सच्ची बताते हैं आप? वो सर कोई कागज दिखाना नहीं चाहिए। मैं सारे प्रशासन में कागज दिखा रहा हूँ, आप एक भी कागज बताइए। उनके सर जुबान के कागज चलते हैं, हम अपने कागज दिखा रहे हैं। सर आगे क्या सोच रहे हैं? क्योंकि लगातार आप प्रशासन से मिल रहे हैं, प्रशासन से लगातार आगे क्या? हमें सर इसकी कार्रवाई यही है सर, हमारी जगह से हमारा कब्जा हटा दीजिए, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, ना हमें किसी कार्रवाई करनी, बस हमारा कब्जा हट जाए। पलायन वाले जो आपने फ्लैक्स लगाए थे, उनका ये कहना है कि आप बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर वास्तव में पलायन करेंगे अगर निस्तारण नहीं हुआ? हमें बदनाम करने का प्रयास नहीं है सर, हमने कई बार भी कोशिश की, कई बार इनसे ये कहने से पहले कई बार भी इनके परिवारजनों से कई बार इस चीज की कोशिश की, कई बार इस चीज की पंचायत बैठी, लेकिन उक्त विजेंद्र सिंह राठौर जी अपनी हठधर्मी पर डटे हुए हैं, कभी किसी की मानते नहीं है, और ज्यादा बात करो तो उल्टी वहीं पर गाली गलौज देता है, उल्टा आरोप लगाते तुम बदतमीजी बात कर रहे हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, फ्लैक्स के ऊपर मैं बात करना चाह रहा हूँ, जो फ्लैक्स लगे हैं ये वास्तव में क्या पलायन करेंगे आप? हाँ सर, अगर नहीं या फिर खाली प्रेशर बनाने के लिए? नहीं, प्रेशर बनाने के लिए नहीं, प्रेशर बनाने, अगर उनकी बदनामी हुई तो बदनामी तो हमारी भी है। ऐसा थोड़ी ना जो आदमी सम्मानीय उसकी इज्जत, हमारी कोई इज्जत नहीं समाज में। अगर नहीं होगा तो सर बेवजह पलायन ही करना पड़ जाएगा। यहाँ जब कोई नहीं सुनेगा तो किसके पास जाएंगे? तो पलायन ही करेंगे, अपने घर वाले देख के चले जाएंगे यहाँ से। आगे क्या कोर्ट का रास्ता चुनेंगे, या प्रशासन यहाँ पे अगर आपको लग रहा है नहीं सुनी आ रही है तो बाहर कहीं जाएंगे? सर नहीं सुनी जाएगी तो आगे प्रशासन के ऊपर और जाएंगे, और अधिकारी पास जाएंगे। नहीं सुनी जाएगी तो फिर तो कोई ना कोई या तो आत्महत्या की कोशिश करेंगे, आत्महत्या करेंगे, और क्या करेंगे? आत्महत्या करेंगे। आत्महत्या कर लेंगे। जब हमारी कोई सुनेगा नहीं तो आत्महत्या कर ही लेंगे। हमारे यहाँ है क्या, वजूद ही नहीं है सर। यहाँ सत्ता पक्ष के लोगों को वजूद है, हमारे सत्ता में तो आपके और परिवार के भी हैं। सचिन रस्तोगी युवा नेता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। आपके उनके पिताजी हैं जो प्रेम प्रकाश रस्तोगी, वो भी आपके रिश्तेदार हैं जी। तो ये लोग साथ नहीं दे रहे हैं आपका? साथ दे रहे हैं सर, लेकिन बात वही है ना कि साथ वो उतना ही दे सकते हैं जितना है उनके पास। वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं साथ देने का, ऐसा नहीं है, वो हमारे सगे हैं, साथ दे रहे हैं। लेकिन क्या करें, सत्ता पक्ष आप कहाँ पे लड़ाई कर सकते हैं? जहां पर सत्ता है वहां पर कुछ नहीं है।